नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जो सदियों से चर्चा में है। वेदों के 33 देवता। आखिर ये कौन है और क्या इनकी संख्या सच में उतनी है जितनी हम सुनते आए हैं? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबने कभी न कभी सुना ही है। क्या हिंदू धर्म में सच में 33 करोड़ देवी देवता हैं? ये संख्या इतनी बड़ी है कि सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? और इससे कंफ्यूजन भी बहुत होता है। पर क्या ये बात सच है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वेदों में 33 करोड़ देवताओं की बात नहीं है, बल्कि 33 कोटि देवता की बात कही गई है। और सारा का सारा राज जो है ना, वो इसी एक शब्द में छिपा है, कोटि। तो असली बात यह है कि संस्कृत का एक शब्द है कोटि, और इस शब्द के दो मतलब होते हैं। पहला और जो मुख्य मतलब है वो है प्रकार या कैटेगरी, और इसका दूसरा मतलब है करोड़। अब हुआ ये कि समय के साथ लोगों ने इसका पहला वाला मतलब भुला दिया और दूसरे वाले को पकड़ लिया, और बस यहीं से 33 प्रकार के देवता बन गए 33 करोड़ देवता। आज हम इसी विषय को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले तो इस कंफ्यूजन की जड़ क्या है, फिर 33 कोटि का असली सच क्या है, फिर जानेंगे कि ब्रह्मांड की वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्हें देव कहा गया, और आखिर में कि ये देवता हमारे अंदर कैसे मौजूद हैं। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इस पूरी गलतफहमी को जड़ से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेदों के हिसाब से देव शब्द का असली मतलब है क्या। देखिए, वेदों में देव का मतलब कोई इंसान जैसी शक्ल वाला भगवान नहीं है। देव शब्द का असली मतलब है वो जो देता है, जो रोशनी देता है और जो आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो इस हिसाब से सूरज एक देव है क्योंकि वो रोशनी और ऊर्जा देता है, हवा एक देव है क्योंकि वो जीवन देती है, इसी तरह आग, पानी और तो और हमारी बुद्धि भी एक देव है। मतलब देव यानी ब्रह्मांड की शक्तियां। अच्छा, अब जब देव का मतलब समझ में आ गया है तो चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं और इस 33 वाले नंबर के रहस्य को भी खोलते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, वेदों और शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में एकदम साफ साफ कहा गया है कि देवों के कुल 33 प्रकार हैं। जी हां, 33 करोड़ नहीं, सिर्फ 33। और इन 33 प्रकारों को ना बहुत अच्छे से बांटा भी गया है। इनमें आते हैं 8 वसु जो प्रकृति के मूल तत्व हैं, फिर 11 रुद्र जो जीवन और मन की शक्तियां हैं, फिर 12 आदित्य जो समय और ब्रह्मांड के नियमों को चलाते हैं, और आखिर में 2 और प्रजापति और इंद्र। इन सबको अगर जोड़ दें तो संख्या बनती है 33। तो अब बात एकदम साफ हो जाती है। ये सारा कंफ्यूजन सिर्फ एक शब्द के गलत मतलब निकालने से फैला। कोटि का मतलब था प्रकार, जिसे गलती से करोड़ समझ लिया गया, और बस इस एक गलती ने पूरी की पूरी सोच ही बदल दी। अब ये जानना और भी मजेदार होगा कि ये 33 तरह की शक्तियां आखिर हैं क्या। तो चलिए अपने तीसरे हिस्से में इन चारों श्रेणियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हैं 8 वसु। वसु का मतलब है जिसमें सब रहते हैं या जो जीवन का आधार है। ये असल में प्रकृति के 8 मूल तत्व हैं। अग्नि यानी ऊर्जा, पृथ्वी यानी ठोस पदार्थ, वायु, जल, आकाश यानी स्पेस, सूर्य, चंद्र और द्योस यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा। इनके बिना तो दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बाद आते हैं 11 रुद्र। रुद्र का मतलब है दुख को दूर करने वाला। ये असल में हमारे शरीर और मन को चलाने वाली 11 तरह की ऊर्जाएं हैं। इनमें 5 प्राण, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जीवात्मा शामिल हैं। कहते हैं कि जब ये शरीर से निकल जाती हैं तो शरीर रोता है, शायद इसीलिए इन्हें रुद्र कहा गया। फिर आते हैं 12 आदित्य। इन्हें समय और ब्रह्मांड के नियमों को चलाने वाली शक्तियां माना जाता है। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे साल के 12 महीने होते हैं, जो दुनिया के चक्र, मौसम और पूरी व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इनमें मित्र, वरुण, विष्णु जैसी शक्तियां शामिल हैं जो ऑर्डर और बैलेंस को दिखाती हैं। और आखिर में हैं 2 और देवता। पहले हैं प्रजापति, जिन्हें क्रिएशन की शक्ति का सिद्धांत माना जाता है, और दूसरे हैं इंद्र, जो शक्ति, कंट्रोल और ऊर्जा के सिद्धांत का प्रतीक हैं। इंद्र को इंद्रियों का राजा भी कहते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हजारों साल पुराना ये क्लासिफिकेशन आज की मॉडर्न साइंस से कितना मिलता जुलता है। 8 वसु वो है मैटर और एनर्जी, 11 रुद्र यह है लाइफ फोर्स और बायोलॉजी, 12 आदित्य ये बात करते हैं टाइम और कॉस्मिक साइकिल्स की,
मतलब ये सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, ये तो एक तरह का कॉस्मिक साइंस था। और अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर चलते हैं, जहां हम ये समझेंगे कि ये ब्रह्मांड की शक्तियां सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी हैं। उपनिषद कहते हैं देव एक ही है, बस वो अलग अलग रूपों में दिखता है। इसका मतलब यह है कि ये जो 33 शक्तियां हैं वो एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। जैसे बिजली तो एक ही होती है पर बल्ब में रोशनी देती है और पंखे को घुमाती है, वैसे ही शक्ति एक है पर उसके रूप 33 हैं। और ये बात दिखाती है कि ये 33 देव हमारे अंदर कैसे काम कर रहे हैं। 8 वसु से हमारा ये शरीर बना है, 11 रुद्र हमारे प्राण और मन को चला रहे हैं, 12 आदित्य हमारे जीवन चक्र को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रजापति हमारी क्रिएटिव पावर है और इंद्र हैं हमारे मन पर कंट्रोल करने की शक्ति। तो इसका गहरा मतलब ये निकलता है कि पूजा सिर्फ बाहर की शक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर मौजूद इन्हीं दैवी शक्तियों को जगाने का एक तरीका है। ध्यान, प्राणायाम, ये सब असल में इन्हीं अंदरूनी शक्तियों को एक्टिवेट करने के तरीके हैं। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को दोहरा लेते हैं। सबसे जरूरी बात, 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि यानी प्रकार के देवता हैं। इनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 दूसरे देवता शामिल हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड और जीवन को चलाने वाली फंडामेंटल एनर्जीज हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अगर ये सारी शक्तियां हमारे अंदर ही हैं तो फिर पूजा का असली मकसद क्या हुआ? बाहरी शक्तियों को खुश करना या अपने अंदर की ही शक्तियों को जगाना? सोचिएगा जरूर।